हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्राइंगल। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। पर राइट एंगल ट्राइंगल एग्जैक्टली होता क्या और इससे रिलेटेड कौन सी थ्योरम होती है जो हमारे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं या फिर क्लासेज है उसमें यूज़ आएंगी। ठीक है, तो ये वीडियो उसके बारे में है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमें देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। अ ट्राइंगल दैट हैज़ वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी एटलीस्ट एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये एक मैंने देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर ये जो एंगल में देखा है ना बी, ये क्या है, एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री एंगल है। ये हमने कोई ट्राइंगल लिया है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और सी है। इसके अंदर जो बी एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना, कोई एक एंगल। नाउ द राइट एंगल साइड ऑफ द ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर। अब देखो ये जो 90 डिग्री है ना, इस वाली साइड कौन सी है जिसपे ये बन रहा है, ए बी साइड है ना ए बी। तो ये ए बी क्या कहलाता है, ये ए बी होता है परपेंडिकुलर। किसके होता है, बेस के। बेस क्या है, सी बी। ठीक है, तो राइट एंगल साइड ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल साइड ऑफ ट्राइंगल, तो राइट 90 को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल भी बोलते हैं। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल, इसको 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल साइड, तो राइट एंगल की जो साइड है कौन सी साइड है, ए बी, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। किसकी होती है, बेस के। देखा जाए जैसे कोई साइड है, ये वाली साइड है, ये अगर हम ऐसे इसको स्ट्रेट कर दे तो ये क्या कहलाएगी कि ये जो लाइन है इस वाली लाइन की परपेंडिकुलर है। तो सेम इस डायग्राम में देखो, ए बी जो है परपेंडिकुलर है किसके, सी बी के, जो कि बेस है। इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो राइट एंगल साइड ऑफ द ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द ट्राइंगल। और द थर्ड साइड, अब ये एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। अब थर्ड साइड कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ठीक है, जो ए सी साइड जो होती है ना, ये थर्ड साइड, ये क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। ये होता है परपेंडिकुलर ए बी, सी बी होता है बेस और ए सी होती है हाइपोटेनियस। और ये इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी साइड यही होती है। ठीक है, अब इस डायग्राम से रिलेटेड एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसकी क्या बोलती है, क्या स्टेट करती है, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस है ना, इसका जो स्क्वायर होता है ना, लेंथ इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड ऑफ द राइट एंगल। अगर मान लो ये एक राइट एंगल है, इसकी जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, अदर साइड। अदर साइड कौन सी, एक तो बेस एक परपेंडिकुलर, इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेस हो गया, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन। ठीक है, आया समझ में। ये आपका फिक्स है, ये आपका पाइथागोरस स्टेट करता है। ये आपके आगे भी बहुत मतलब क्लासेस में काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हर क्वेश्चंस में भी यूज़ आती है, कई जगह यूज़ आती है ये। ठीक है, तो आपको ये बेसिक नॉलेज इसकी होनी ज़रूरी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज़ होती है, किसी और ट्राइंगल के लिए नहीं, केवल राइट एंगल के लिए। ठीक है, यहाँ पर वेयर ए एंड बी आर साइड्स, ए हमने कोई सी भी चीज़ मान लो, तुम ए मान लो, ये मान लो ए तो मान लो परपेंडिकुलर साइड का नेम दे दिया हमने, बेस मान लो बी और हाइपोटेनियस मान लो कोई साइड का नाम दे दिया सी। ठीक है, तो वेयर ए एंड बी आर साइड्स दैट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल टुगेदर। ठीक है, क्या करते हैं, ये ए साइड और ये जो बी साइड है ना, एक मिनट को मैं आपको एक बार अच्छे से इसको रब करके बता देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ए साइड, ये वाली साइड मैंने क्या लिया है, ए, और ये बेस मैंने क्या लिया था, बी। तो इसने क्या बोला है, ए और बी ये क्या है, साइड्स हैं जो कि 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनाती है टुगेदर एक साथ। और सी क्या है, हाइपोटेनियस है। एवरीवन गॉट इट। नाउ देखो अगर हम ये ट्राइंगल देखें, ये वाला ट्राइंगल देखो, सेकंड ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल जो है इसके अंदर देखो मैंने लेबल करा है यहाँ पर कि मैंने हाइपोटेनियस को क्या मान लिया, हाइट मान लिया, बेस को मैंने मान लिया बी और सॉरी लेंथ को, हाइट को मैंने मान लिया ए और बेस को मैंने मान लिया बी और हाइपोटेनियस को मान लिया सी। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, हाइपोटेनियस स्क्वायर, सी क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ साइड्स। तो सम क्या है, बी क्या है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
ऐसे भी लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू होता है बोथ साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक है ना, ये तो हो गया एक साइड। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आप हाइपोटेन्यूज निकालिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर आपको दोनों साइड गिवन है तो। ऐसे ही अगर आपको मान लो हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, बेस गिवन नहीं है, दो साइड ये दोनों गिवन है और हाइट निकालनी है, तो भी आप अदर फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला तो यही है, वो तब है जब आपको सी गिवन है। अगर आपको मान लो सी गिवन नहीं है और ना बी गिवन नहीं है, तो आपको ए निकालना है, तो ए का हो जाएगा रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमने ऐसे भी लिख सकते थे अपन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बी स्क्वायर बेस निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर सी स्क्वायर निकालना है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रूट इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर ए पर स्क्वायर था ना, तो ये हमने हटा दिया और इसके ऊपर रूट आ गया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है, दो चीज़ें गिवन है, आपको एक निकालनी है, तो आप इन फॉर्मूलेस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से, और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, इनके नोट्स बना लो। फिर इससे रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, बेसिक क्वेश्चन जो आपको, जिससे आपको और गेट हो जाएगा कि भाई हाँ किस टाइप से सॉल्यूशन होते हैं क्वेश्चन के। ठीक है एवरीवन, आ गया समझ में? अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करिए मेरे वीडियो को, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू एवरीवन।